हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको अपने YouTube आईडी JN क्लासेस मस्ती में। फिर आपको हम रसायन विज्ञान का VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्लास 10th। बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे जाते रहे और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। चलिए बिना समय लॉस किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसके लिए आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, फिजिक्स का हमने आपको समझा दिया है। अब जो शेष बचा हुआ है वो है आपका शेष जो पार्ट है वो आपका है रसायन विज्ञान। शेष जो पार्ट बचा है वो है आपका रसायन विज्ञान। बता दें कि अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला है। हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे, यानी कि ये ऑल क्वेश्चन VVI है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप सुन लीजिए। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 से 18, कितना 11 से 18, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। लोग कितना भाग्यशाली हो, ध्यान दे दो। 4 ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन की संख्या 8 है, करना आपको 4 है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। बाबू अगर 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो तुमको 4 गुना के 8 यानी कि 8 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो बिना समय लस किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है, कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले देना। व्हाट हैपेंस CO2 गैस इज bulbed through lime water in a small amount और in a excess, ज्यादा में। आप इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर करके और एकदम आप अपने को इतना तैयार कर लो ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन एक भी न छूट पाए, क्योंकि आपके आदेशानुसार ही हम क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक और इंस्ट्रक्शन आपके लिए। अगर ये लगता है कि हमको 8 वो क्वेश्चन दिया रहता है, करना होता है आपको मात्र 4, तो उसमें से 4 ही आप क्वेश्चन करिएगा जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो पूरा सटीक पता हो, उसी को टच किया जाता है क्वेश्चन को। ताकि आपको तो यार 8 क्वेश्चन दिया जा रहा है तो 4 ही तो करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया और इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल्स, इस पे फोकस करना है। लड़के क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं पर उसका उदाहरण नहीं लिखते हैं। उदाहरण ही मेन होता है, एग्जाम्पल ही मेन होता है। तो रिएक्शन के साथ उसका एग्जाम्पल दीजिएगा, तब जाकर एग्जामिनर आपको नंबर देगा। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा का तन्यता किसे कहते हैं, अभी बहुत ही साधारण है और लिखवाया भी गया है। तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। किसी भी चीज को लेते हो आपको बता दें कि सोना और चांदी में ज्यादा तन्यता प्राप्त होती है। सोने और चांदी में ज्यादा तन्यता प्राप्त होती है। सोना चांदी जो है इसमें डक्टिलिटी की गुण ज्यादा पाई जाती है। किसमें, सिल्वर और गोल्ड में। SILVER, सिल्वर और गोल्ड में ये गुण ज्यादा पाई जाती है। यानी कि कहें तो AU एंड AG, इनमें तन्यता के गुण सबसे अधिक पाई जाती है। आप बता तो रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना समय लॉस किए शुरू से अंत तक ही देखना मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जो आए उसी को करना, ऐसे नहीं कि जो जिसपे नहीं है वो। लेकिन अभी जो हम आपको देंगे इसमें आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में 8 गो में करना है, 4 गो तो आप 4 ही को करना। 5 करने से कोई फायदा नहीं मिलता है, ठीक ना। तो जितना कहा जाए उतना करो। एथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का क्या करना है, सूत्र लिख देना है, केवल उसका फार्मूला लिखकर छोड़ देना और कुछ उसमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ब्यूटेनोन एवं एथोनाइक अम्ल के संरचना सूत्र लिखे। ये भी वही है, सेम। देखिए जब संरचना सूत्र करें तो केवल उसका सूत्र लिखकर व्याख्या नहीं करना है, केवल सूत्र लिख देना है। और यहाँ पे इंग्लिश वाला राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन एंड इथोनिक एसिड। नेक्स्ट है लोहा की वस्तुओं की जस्तीकरण क्यों की जाती है। बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कहे ना तो इतना मन इंपॉर्टेंट है कि हर बार ही पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। कुछ सब तो है। जस्तीकरण का मतलब क्या होता है कि लोहे जो होते हैं ना उसको बाहर ही रख देने पे उस पर जंग लग जाती है, रोस्टिंग हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो हमेशा एग्जाम हॉल में 3 गो पॉइंट जरूर लिख दिया जाता है। वो आपको पता होगा कि किससे बचा सकते हैं, बाहर नहीं रख सकते हैं, पेंटेड के माध्यम से बचा सकते हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं। वाई आर्क आयरन ऑब्जेक्ट गैल्वेनाइज्ड, ठीक, ये CBSE वाला की है।
बेकिंग पाउडर क्या है, ये अभी अभी फिलहाल आप लोग को बताया भी गया है और आप लोग को लिखवाया भी गया है कि बेकिंग पाउडर क्या है। ये भी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। संयोजन अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आपसे बता दें कि जो भी क्वेश्चन आज थे आपको करना था 4 गो, और 4 गो तो इतना साधारण क्वेश्चन है कि तुम लोग तो कह तो रहे हैं कि आंख बंद करके कर सकते हो। आंख बंद करके मुहावरा है, यानी कि कहने का मतलब यही है कि आंख माने बंद करने का मतलब ही नहीं कि आंख बंद कर लिया लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखते लिखते दूसरे टॉपिक पे लिखा गया पता चला, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। यानी आंख बंद करके ये मुहावरा है कि आप क्या कर सकते हैं, एकदम डायरेक्ट एक बार पेन रखेंगे तो उसके एंडिंग पे ही अपने पेन को उठाएंगे। इतने साधारण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कह रहा है कि संख्या 19 और 20, 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय है, लेकिन इसमें से को करना है, मात्र एगो करना है, एक बार 16 की, इसमें भी एक ही करना है, लेकिन नंबर को मिल जाएगा, 5 को मिल जाएगा। अगर ये वो क्वेश्चन कर देते हो तो 5 को नंबर का भागीदारी तुम बन सकते हो। कह रहा है कि नंबर 19 एंड 20 आर लॉन्ग आंसर टाइप आंसर एनी वन, सीबीएसई वाले एनी वन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन आप कितना लेगा, 5 गो। पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि और क्लोरीन के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। ये अगर आपसे हो जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में राइट डाउन द लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, किसका, मीथेन केमिकल रिएक्शन विथ क्लोरीन, मीथेन का केमिकल रिएक्शन कराना है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और उसके पूरा व्याख्या को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम धातु Al, एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण उसके अयस्क के कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके विषय में लिखना है। हाउ इज एल्युमिनियम मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स आर्क, यानी कि यह क्वेश्चन दोनों में आपका कोई एक क्वेश्चन करना है जिसमें आप 5 नंबर का भागीदारी बन सकते हैं। एकदम देखिए ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सो without create disturbance and focus these questions and solve all the important questions for your board examination. नेक्स्ट आपको आते हैं हम जीव विज्ञान लेकर। जीव विज्ञान यानी कि कहा जाता है बायोलॉजी को, बायो प्लस लॉजी, जीवों के विषय में अध्ययन कराने वाले को कहा जाता है बायोलॉजी, और उसी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये कर रहा है 21 से 28, 21 से 28 है, लेकिन इनमें से किन्हीं 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर लेकर चलेंगे। आपको 8 क्वेश्चन है, जो अच्छा लगे उसी को आप करिएगा, लेकिन अभी जो देंगे इसमें तो 8 करना है, आपको एग्जाम के लिए बोलना है 4 ही क्वेश्चन करना। नेक्स्ट, पीत क्या है, क्वेश्चन कर रहा है पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। जो पीत होता है ना वो क्या है, और मनुष्य का जो जीवन काल है उसमें उसका महत्व क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है। कह रहे व्हाट इज बील, बील बाइल, B-I-L-E, व्हाट इज बाइल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बील ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। भाई महत्व तो जरूर होगा तभी तो दिया है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। व्हाई इज लैम्प, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। लसिका क्या है, पहले उसको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, पहले बता रहे हैं लसिका का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर उसका कार्य लिखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। देखिए जो एकदम माने बता तो रहेंगे, कमजोर से भी कमजोर बच्चा होगा वो लिख देगा। सजीव के 4 लक्षण, माने हम ही सजीव हैं, है कि नहीं है, तो भैया बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जनन का दूसरा व्यक्ति से जनन भी हो सकता है, तो ये सब होता है। तो यही है मनुष्य के सजीव के मुख्य 4 लक्षण। तो इंग्लिश में हो जाएगा राइट 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो सजीव प्राणी हैं उनके 4 गुण को लिख देना है, आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं उनके नाम लिखे। तो मनुष्य में 4 प्रकार का दांत होता है, एक होता है इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर, और इसमें मिल्क्यूल की तिथि पूछा नहीं है कि आप उसको दीजिएगा, तो ये 4 गो हो गया बस, तो केवल उसका नाम लिख देना है, तो नाम हो जाएगा ना। नाम देखो क्या हो जाएगा, इंसीजर, आई फॉर इंसीजर, सी फॉर केनाइन, एम फॉर मोलर, पी आर फॉर प्री मोलर। ये 4 गो दांत का प्रकार हो गया। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो इसका तो उत्तर आपका हो जाएगा 4। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम को नाम लिखें। तो पहले है देखो एक और क्वेश्चन ध्यान दिया, इनके नाम लिखे, तो नाम लिखा गया, फिर कह कार्य को लिखे, तो इंसीजर का क्या कार्य होता है, और इतने तब आपसे बता दें कि इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इन सब का अलग अलग भी नाम होता है। जैसे इसको कह देते हैं
नोज तीत, यानी कि नोज के सामने वाले जितने हमारा वीडियो देखना है उसको सब मिल जाएगा इतना। और दूसरा का बात, इसका कार्य देखना है तो हमारे बायोलॉजी का वीडियो डाला होगा क्लास 12 का, उस पर आप देख लेना। इसका डेंटाइन फार्मूला से लगाई हर एक प्रकार का आपको मिल जाएगा। क्लास 12 का एक वीडियो उसमें डाले हैं, केवल वो आपका क्लास 12 ही नहीं, सॉरी क्लास 9 to 12 तक का वो सिलेबस है, उसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगा, यहाँ तक कि डेंटाइन फार्मूला भी मिल जाएगा, डेंटाइन सूत्र भी मिल जाएगा। दांतों का डेंटाइन सूत्र क्या होता है, इसका अलग अलग नाम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कब आता है, मिल्की टीथ कितने होते हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए हम केवल नाम लिख दिया और आप उसको आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, आप देख लेंगे तो, क्योंकि एकदम सरल भाषा में समझाए गए हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। पुष्प उत्सर्जन के स्थानांतरण में अंतर लिखे। पुष्प उत्सर्जन के स्थानांतरण में अंतर लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक, नेक्स्ट, लैंगिक जनन का क्या महत्व है। लैंगिक जनन माने समझते ही हैं, ये सजीव प्राणी में होता है। सिग्निफिकेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का महत्व लिख देना है, तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं। व्हाट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टैबलेट्स, कॉन्ट्रैसेप्टिव टैबलेट्स, इसके विषय में लिखना है कि गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में आपको क्या जानकारी है, उसके विषय में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करना तो मात्र आपको 4 ही ना है। नेक्स्ट, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। जो हमारी आमाशय होती है उसमें अम्ल जो होता है उसका क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक माने पेट होता है, हमारे पेट में एसिड का क्या महत्व होता है। तो आप लिख देना जैसे आप लिखवाया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी वही कंडीशन दिया होगा कि 2 क्वेश्चन रहेगा, एगो कोई करना और एगो क्वेश्चन के लिए कितना नंबर आपको मिल जाएगा, 5 नंबर। बता दें आपसे कि हर एक क्वेश्चन VVI है। टोटल क्वेश्चन आप क्या करना, सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कह रहा है कि 29 और 30 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच ऑफ वन कैरी कितना मार्क्स, 5 मार्क्स। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। देखो ये तो साधारण है। कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रोसेस सचित्र, यानी कि उसका चित्र बना देना, वर्णन नामांकन और उसका नाम कर देना और उसके विषय में वर्णन कर देना, ये आपको मिल जाएगा 5 नंबर। देखो जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना ही उसको आपको लिखना पड़ेगा, उसमें कोई दुराई नहीं है। आप सोचते हो कि क्वेश्चन बड़ा है और हम 2 लाइन में लिख के चले आए, तो नहीं, 2 लाइन और 3 लाइन तो 2 नंबर वाले में लिखोगे ना, ये बड़ा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि मनुष्य में थोड़ा क्वेश्चन बोल्ड हो रहा है तो आपको हम बता दे रहे हैं, आप लिख लेना। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन और तथा कार्बन डाइऑक्साइड, O और CO2, ऑक्सीजन O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है आपसे बता दे, ऐसे लिख लो OXYGEN ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। ठीक, यहाँ पे करा व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, मानव के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे परिवहन होता है एक बॉडी से, अरे कैसे परिवहन होता है, सॉरी बॉडी में नहीं, उसके इंटरनल पार्ट में, बॉडी कहाँ से जाएगा, कहीं बॉडी रहेगा, उसके इंटरनल पार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है, उसी के विषय में आप वर्णन कर देना है। अब आपसे बता दें कि ये रहा आपका ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आपको हम नोटिस दे रहे हैं, उस नोटिस को आप फॉलो करना है। आपको हमने क्वेश्चन दिया है 8 शॉर्ट का, फिर 8 बायो का, ये हो गया फिजिक्स का PHYSICS, ये हो गया केमिस्ट्री का, और ये हो गया बायोलॉजी का। ये है आपका कितना, शॉर्ट का 8। ठीक, अब इसमें ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग में 2 दिए हैं, फिजिक्स का भी 2 दिए हैं, इसका केमिस्ट्री का भी 2 दिए हैं, और बायो का भी 2 दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अच्छा, अब आप इससे अंदाजा मिला लो कि करना आपको कितना कितना है। इसमें से 4 गो करना है, इसमें से 4 गो करना है, इसमें से 4 गो करना है, इसमें से 1 गो करना है, इसमें से 1 गो करना है, इसमें से 1 गो करना है। लेकिन ये आपका एग्जाम हॉल के लिए हम बताए हैं, आपको हम एग्जाम हॉल के लिए ये प्रोसेस बताए हैं, एग्जाम के लिए, ओनली एग्जाम। लेकिन बट
अभी जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये हम बता रहे हैं कि ये सारे सॉल्व करना है अपने कॉपी पे। अपने कॉपी पे ये टोटल क्वेश्चन ही लगाना है। टोटल क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब जाकर आपको कुछ वो बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी इस 8 को आपको लगाना है, क्योंकि अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं हो, आप अभी रिवीजन की अवस्था में हो। तो जब रिवीजन की अवस्था में हो तो रिवीजन में 8 लेकर चलना है। इस 8 क्वेश्चन जितने जितने दिए हैं उन सारे को आपको घर पे बैठ कर रिवीजन करना है, और एग्जाम हॉल में आप फोकस करना कि जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाए उतना ही क्वेश्चन करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अगले सेशन का, ये 2021 का था, ये 2021 का पेपर था, अब लेकर आएंगे 2022 वाला, फिर लेकर आएंगे आपको 2020 वाला, फिर ऐसे ही करके 2019 वाला, ऐसे पेपर आपके सामने आते रहेगा। थैंक्स।